हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के मॉड्यूल सेक्शन के ही बारे में। और इसी मॉड्यूल सेक्शन को हम पिछली बहुत सारी वीडियोस से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारे पाइथन मॉड्यूल के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक जो है नेम स्पेस का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेम स्पेस होता क्या है और क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नेम स्पेस एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है कि नेम स्पेस जो होता है वो नेम स्पेस इज अ स्पेस, यानी क्या है, एक स्पेस है दैट होल्ड्स अ बंच ऑफ नेम्स। जो ये क्या करता है, बहुत सारे नेम्स का बंच है, मतलब होल्ड करता है, बहुत सारे नामों को अपने अंदर होल्ड करके रखता है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेम स्पेस, यानी कि अगर आप नेम स्पेस का कंसेप्ट समझना चाहते हैं देन वी मे सी द फॉलोइंग एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। वो एग्जांपल क्या कहता है कि मान लीजिए सपोज वी हैव 3 सेम नेम स्टूडेंट इन क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जो जो मतलब इसका नाम जो है, मतलब कि कह सकते हैं कि 10th 11th और 12th तीनों क्लासेस में एक नाम, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम रवि है। मतलब 10th क्लास में भी हमारे पास एक रवि नाम का स्टूडेंट है, 11th में भी, 12th में भी। तो जब ये अलग अलग रहेंगे, मतलब अपने अपने क्लासेस में बैठे हुए हैं, तो मैं कहूँ 10th क्लास में जब मैं रवि बोलूंगा तो सिर्फ 10th क्लास वाला रवि आएगा, 11th क्लास का रवि बोलूँ तो सिर्फ 11th क्लास वाला आएगा, 12th क्लास का रवि बोलूँ तो सिर्फ 12th क्लास वाला आएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन वही चीज मैंने लिखा हुआ है कि when they are on their classes there is no problem when call their names, but during the school prayer time, लेकिन जब स्कूल के प्रेयर का टाइम होता है, when will we call their name then the ambiguity starts। जब हम उस समय उनका नाम लेंगे तो ambiguity स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जब प्रेयर होता है तो सारे स्टूडेंट्स एक साथ खड़े होते हैं और उस समय मैं बोलूँ कि रवि यहाँ आइए प्रेयर में, तो फिर रवि कौन सा रवि, मतलब क्लास 10th वाला, क्लास 11th वाला या क्लास 12th वाला, कौन से रवि की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस पोजीशन पे आके हमारे पास कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वही चीज कंसेप्ट कहलाता है, किसमें, नेम स्पेस कंसेप्ट में कहलाता है। और कहता क्या है नेम स्पेस कि फॉर एवरी मॉड्यूल, यानी कि हर एक मॉड्यूल के लिए पाइथन क्रिएट्स अ नेम स्पेस, यानी पाइथन क्या करता है, एक नेम स्पेस क्रिएट करता है हैविंग इट्स नेम सिमिलर टू दैट ऑफ मॉड्यूल्स नेम। और इसका नाम जो होता है वो मॉड्यूल के नाम के जैसा ही होता है। मतलब मॉड्यूल का नाम अगर मैथ है तो जाहिर सी बात है नेम स्पेस भी क्या होगा, मैथ नाम से ही होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जो आपके मॉड्यूल का नाम है वही सेम नेम से क्या बनता है, आपका नेम स्पेस भी बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि while using import module name a new space is created and hence we need to use module dot object। यानी कि जब भी जैसे हम import math करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब हम क्या करते हैं इंपोर्ट मैथ, तो आगे चल के हम क्या करते हैं मैथ डॉट, मतलब क्या हुआ कि मैथ के अंदर का मैं क्या यूज करना चाहता हूं ये बताना हमें पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैथ के नाम से एक नया नेम स्पेस जो है हमारे प्रोग्राम के लिए पाइथन क्या करता है, क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि वेयर, मतलब जब हम इंपोर्ट नॉर्मली करते हैं, यानी जब हम लिखते हैं क्या, इंपोर्ट मैथ, ठीक है, तो इसमें इस केस में क्या होता है कि हमारा मैथ इंपोर्ट तो हो गया, लेकिन अगर हमें कुछ फंक्शन यूज करना है तो हमें मैथ डॉट, और मान लीजिए पावर फंक्शन हम यूज करते हैं, कोई भी फंक्शन 2, 3, तो यहाँ क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे मैथ डॉट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों हम मैथ डॉट लिखते हैं? इसलिए कि मैं जब भी हम इंपोर्ट स्टेटमेंट ये वाला यूज करते हैं, इंपोर्ट, और डायरेक्ट हम उसका नाम लिख देते हैं जो भी हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो सारा का सारा मॉड्यूल आता है और हमारा पाइथन एक न्यू नेम स्पेस बनाता है। और नया नेम स्पेस बनाया, और जो नया नेम स्पेस बनाता है वो बिल्कुल उसी नाम से बनाता है। तो मैथ को इंपोर्ट करके एक नया नेम स्पेस बनाया, उसका भी नाम मैथ है, इसीलिए हमें मैथ डॉट पावर लिखना पड़ता है। यानी कि कोई फंक्शन जो मैथ का आप यूज करेंगे उसमें आप मैथ डॉट लगा के क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन दूसरा कंसेप्ट एक और चीज है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये फ्रॉम मॉड्यूल। दो तरीके होते हैं ना किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, एक होता है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम और दूसरा होता है फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट, जो आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट चाहते हैं सिर्फ वो। तो इस केस में जब आप इंपोर्ट, जैसे आप यहाँ लिखते हैं कि फ्रॉम मैथ, ठीक है, सपोज हम क्या करते हैं इंपोर्ट पावर, तो फिर हमें हमें क्या करना होता है, आगे हमें जो है मैथ डॉट पावर नहीं लिखना होता है, अगले लाइन में हम सीधे ये लिखेंगे पावर 2, 3। तो क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे जब हमने बता दिया स्पेसिफिकली कि मैथ के अंदर हम पावर फंक्शन को यूज कर रहे हैं, उस समय पाइथन कोई नया नेम स्पेस क्रिएट नहीं करता है। इसीलिए बिना आप
आगे चल के बिना मॉड्यूल के, यानी कि यहाँ पे आपने क्या मैथ डॉट पावर लगाया? नहीं, आपने मैथ डॉट पावर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट को जब क्या करते हैं आप इनहेरिट करते हैं, यूं कहीं इनहेरिट नहीं, अब जब आप इंपोर्ट करते हैं तो जब इस कंसेप्ट का यूज करके आप इंपोर्ट करते हैं कोई नया नेम स्पेस नहीं बनता है। जब आप नॉर्मल इंपोर्ट करते हैं यानी कि इस तरीके का यूज करके तो नया नेम स्पेस बनता है। चूंकि नया नेम स्पेस बनता है इसीलिए हमें हमेशा उस नेम स्पेस और डॉट के साथ फंक्शन कॉल करना पड़ता है। यहाँ पे जो कि नया नेम स्पेस नहीं बनता है इसलिए डायरेक्ट हम उस फंक्शन के साथ क्या कर लेते हैं, काम परफॉर्म कर लेते हैं। ये होता है नेम स्पेस का कंसेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको समझाया वो ये समझाया कि मैंने जब यहाँ लिखा इंपोर्ट मैथ, तो मैथ जो है वो इंपोर्ट हुआ, ठीक है। मैथ क्या है आपका एक मॉड्यूल है, गॉट इट। मैथ मॉड्यूल जो है वो आपका इंपोर्ट हो गया, लेकिन इस मैथ के अंदर फंक्शन है एसक्यूआरटी, तो आपको ये लिखना पड़ा क्या, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, राइट। क्यों? क्योंकि आपने पूरे के पूरे मैथ मॉड्यूल को क्या किया, इंपोर्ट किया है, और इसकी वजह से मैथ नाम का ही एक जो है नेम स्पेस क्या हुआ, क्रिएट हुआ, इसलिए आपको मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखना पड़ा। और जब आपने लिखा मैथ डॉट एसक्यूआरटी 25, इसने क्या रिटर्न कर दिया, 5 रिटर्न कर दिया। दूसरा क्या है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी। अब आपने स्पेसिफिकली सिर्फ एसक्यूआरटी को क्रिएट किया, मतलब कॉल किया, आपने इंपोर्ट किया, तो इसमें कोई नेम स्पेस नहीं बनता है, बस यही याद रखना है। मेजर यही है, बेस यही है कि इसमें जो है नेम स्पेस बनता है। तो नेम स्पेस बनने के कारण आपको हर बार जो है वो क्या करना है, उसी नेम स्पेस के साथ आप क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। जबकि इसमें नेम स्पेस नहीं बनता है तो आप डायरेक्ट जो है उस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज नोट हमेशा याद रखिएगा, इससे ज्यादा बेहतर होता है आप हमेशा ये वाला यूज करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता है, आपका नेम स्पेस बनता है तो नेम की एम्बिग्यूटी नहीं आती है, यानी कि नेम में प्रॉब्लम नहीं आती है। नेम में प्रॉब्लम आने का मतलब क्या हुआ, वैसे वही चीज मैंने नोट में यहाँ लिखा है कि इफ योर प्रोग्राम हैज ऑलरेडी अ वेरिएबल with the same name as the imported module, then the variable of your program will hide the variable of module। इसको समझने के लिए आप ये चीज समझिए। आपको अगर याद है, जैसे हम सारी वीडियो ट्यूटोरियल तो मैं कंटिन्यूअसली बनाता हूँ, मतलब एक सीक्वेंस बनाता हूँ। तो हमने अभी जस्ट हमने जब पहला प्रोग्राम देखा था, पहला मॉड्यूल हमने बनाया था, तो टेम्परेचर नाम का मॉड्यूल बनाया था। और अगर आपको याद हो कि इस टेम्परेचर नाम के मॉड्यूल में हमने एक बनाया था कांस्टेंट, वो था क्या, फ्रीजिंग अंडरस्कोर व्हाट सी नाम का कांस्टेंट। और फ्रीजिंग सी नाम के कांस्टेंट को हमने सेट किया था किसमें, 0.0 पे सेट किया था। तो जब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे किसको, टेम्परेचर को, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे इसको, टेम्परेचर को, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे क्या, फ्रीजिंग सी को। सॉरी, उसको इंपोर्ट करने के बाद हम फ्रीजिंग सी में जो है वो क्या डाल देते हैं, 15.0 डाल देते हैं। तो अब जब हम फ्रीजिंग सी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, 15.0 प्रिंट होगा। मतलब यहाँ पे जो आपके इस मॉड्यूल के अंदर, मतलब टेम्परेचर मॉड्यूल के अंदर जो फ्रीजिंग सी था वो तो 0.0 पे सेट था। तो अगर आप इस चीज को प्रिंट करते हैं तो 0.0 प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन 0.0 प्रिंट नहीं हुआ। क्या प्रिंट हुआ, 15.0। क्यों? क्योंकि आपने सेम नाम का वेरिएबल यहाँ बनाया और उसमें आपने वैल्यू तुरंत क्या डाल दी, 15.0। इसीलिए 15.0 अपडेटेड वैल्यू है हमारे फ्रीजिंग अंडरस्कोर सी का। एक चीज जो यहाँ लिखा हुआ है वो देखिएगा, हियर द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग अंडरस्कोर सी वेरिएबल ऑफ योर प्रोग्राम विल ओवरराइड द कांस्टेंट प्रेजेंट इन टेम्परेचर मॉड्यूल। यानी कि आपके अपने प्रोग्राम में जो आपने फ्रीजिंग सी यूज किया है कांस्टेंट, ये आपके टेम्परेचर मॉड्यूल के फ्रीजिंग सी को क्या कर लेगा, ओवरराइड कर लेगा। ओवरराइड करने का मतलब क्या हुआ कि जो इस मॉड्यूल के अंदर जो वैल्यू थी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। यहाँ पे जो आपने नई वैल्यू डाली है उस वैल्यू के साथ ये वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर ये वेरिएबल, हमें फायदा क्या हुआ, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये वेरिएबल हम सही में यूज करना चाहते हैं तो जो हम वैल्यू देंगे अपनी मर्जी से, उसी वैल्यू के साथ ये क्या करेगा, यूज होगा। अगर मान लीजिए हमें पता है कि इस नाम से वेरिएबल है, कांस्टेंट है हमारे इस मॉड्यूल में, तब तो ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका हमें पता नहीं होता है, तो हम वो कांस्टेंट यूज करेंगे और वैल्यू 15 डालेंगे, और जब रियल कैलकुलेशन होगा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 0.0 ले लेगा। किस केस में, जब आप करेंगे इंपोर्ट क्या, फ्रॉम वाला क्लॉज जो होता है कि फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम टेम्परेचर या कुछ भी, चलिए यहाँ के एग्जांपल के लिए तो हम टेम्परेचर ही लेंगे। तो फ्रॉम टेम्परेचर, ठीक है, क्या करो, इंपोर्ट फ्रीजिंग अंडरस्कोर सी, मान लीजिए फ्रीजिंग अंडरस्कोर सी, सिर्फ मैंने ये क्या किया, इंपोर्ट किया। तो इस केस में क्या होगा, जब आप फ्रीजिंग सी को इंपोर्ट करेंगे
तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपने किसको इंपोर्ट किया है, फ्रीजिंग सी को इंपोर्ट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा आप कोई चीज यूज नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुआ कि इसकी वैल्यू हमेशा 0.0 ही रहेगी, आप उसको चेंज भी करेंगे तो चेंज नहीं होगी। चलिए इसको प्रोग्रामेटिकली करके देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्रामेटिकली करने के लिए मुझे पाइथन का आईडीएलई ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने आईडीएलई ओपन कर लिया और एक नया फाइल हम खोलते हैं। तो ये रहा हमारा नया फाइल। इसके पहले मैं हम आगे बढ़े, क्यों ना मैं आपको फाइल दिखा दूं, फाइल ओपन करके जो हमने जो है बनाया था। तो हमने टेम्परेचर नाम से जो है वो फाइल जो बनाई थी, टेम्परेचर नाम से मॉड्यूल, क्योंकि हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा, हमने टेम्परेचर बना लिया। देखिए इसमें हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने ध्यान से दीजिएगा, हमने फ्रीजिंग सी बनाया है एक, और इस फ्रीजिंग सी में हमने क्या डाला था, 0.0 डाला था। अब ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो क्या है। मैं यहाँ कहता हूँ क्या, इम्पोर्ट, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ कहते हैं क्या, IMPORT, इम्पोर्ट व्हाट, टेम्परेचर, TEMPERATURE, ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं प्रिंट करता हूँ किसको, फ्रीजिंग, FREEZING अंडरस्कोर सी को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट, नॉट इम्पोर्ट, प्रिंट, और क्या प्रिंट करिए, तो टेम्परेचर डॉट TEMPERATURE डॉट व्हाट, फ्रीजिंग, FREEZING अंडरस्कोर व्हाट, सी। इसको क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, आपको आगे 0.0, जो आपकी यहाँ की वैल्यू थी, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ तक तो सही है, आपने फ्रीजिंग सी को यूज कर लिया। अब मैं यहाँ कहता हूँ क्या, कि फ्रीजिंग सी, मान लिया FREEZING अंडरस्कोर सी इक्वल टू 15.0 में कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं प्रिंट करता हूँ किसको, सपोज कीजिए मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट PRINT, फ्रीजिंग सी को पहले प्रिंट करते हैं, FREEZING अंडरस्कोर सी को मैं प्रिंट करता हूं, ठीक है, यहाँ 15.0 दिया। और अगर अब मैं प्रिंट करूं किसको, प्रिंट TEMPERATURE डॉट FREEZING अंडरस्कोर सी, तो यहाँ देखिए क्या प्रिंट होता है, यहाँ पे 0.0 क्या होता है, प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मैं क्या इंपोर्ट करूंगा, दूसरे तरीके से इंपोर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट व्हाट, नहीं, फ्रॉम से शुरू होता है ना, तो यहाँ क्या होगा, फ्रॉम व्हाट, तो फ्रॉम टेम्परेचर, मॉड्यूल का नाम टेम्परेचर, इंपोर्ट व्हाट, फ्रीजिंग सी, FREEZING अंडरस्कोर सी, ठीक है, यहाँ इंपोर्ट हो गया। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मैं क्या प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और मैं करता हूँ FREEZING अंडरस्कोर क्या, सी, क्या प्रिंट हो गया, 0.0। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर तो देखिए, यहां जब तक चीजें यहां पे थी, कहां पे, यहां तक तो चीजें क्लियर हो जा रही थी कि मैं कह रहा था टेम्परेचर के अंदर का फ्रीजिंग सी, तो इसने 0.0 ले लिया। जब मैंने कहा सिर्फ फ्रीजिंग सी, तो इसने 15.0 ले लिया जो हमने यहां बनाया था। लेकिन अब देखिए, जब मैंने इस तरीके का इंपोर्ट किया है, इस तरीके के इंपोर्ट में क्या होता है, हमें डॉट, मतलब टेम्परेचर डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस वैल्यू को क्या करूं, अपडेट करूं, और मैं ये लिखूं कि फ्रीजिंग अंडरस्कोर सी इक्वल टू सपोज की 15.0, और एंटर करता हूं, और मैं अब प्रिंट करता हूं किस चीज को, प्रिंट करता हूं फ्रीजिंग सी को, FREEZING अंडरस्कोर क्या, सी। तो अब आप मुझे बताइए क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई, क्यों, क्योंकि एक चीज, एक फ्रीजिंग सी जो है वो आपके मॉड्यूल के अंदर है, जो आपने यहाँ से क्या किया, इंपोर्ट किया है, इस फ्रीजिंग सी को इंपोर्ट किया, इसके अंदर है, और दूसरी आपने एक नॉर्मल बना लिया फ्रीजिंग सी वेरिएबल, उसमें 15.0 डाल दिया। तो अब क्या होगा, आपने अपने प्रोग्राम में जो ये फ्रीजिंग सी लिखा है ना, मतलब जो प्रोग्राम में आपने फ्रीजिंग सी बनाया है, वही वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ओवरराइट होगी। देखिए थोड़ा देर पहले जब हमने प्रिंट फ्रीजिंग सी किया, तो इसने देखा कि फ्रीजिंग सी तो सिर्फ किसमें है, हमारे इस टेम्परेचर में है, तो वहां से जो वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी, 0.0, इसने यहाँ से वो क्या कर लिया, वैल्यू प्रिंट कर दिया आपको। लेकिन जैसे ही आपने एक लोकल वेरिएबल बनाया, उसमें 15.0 डाला, अब आपने जो ये इंपोर्ट किया था, इसके अंदर का फ्रीजिंग सी क्या हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, और जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो लेटेस्ट वैल्यू आपको दे दी गई। इसीलिए कहा जाता है कि इस तरीके का जो इंपोर्ट होता है वो यूजुअली यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको यूज करना चाहिए कौन सा, नॉर्मल इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सारी चीजें हमने समझ ली। सिंपल सा रीजन है कि इस केस में कोई नया नेम स्पेस नहीं बनता है, इसलिए डायरेक्टली हम वेरिएबल के नेम को यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए लोकली कोई हमने वेरिएबल बना दिया, तो ऑब्वियस बात है वो क्या हो जाएगा, पुराने वाले यानी कि ओरिजिनल मॉड्यूल में अगर उसी नाम से कोई वेरिएबल है,
तो उसको ओवरराइड कर लेगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको जो है वो एक नेम स्पेस क्रिएट होता है और बार बार आप टेम्परेचर डॉट करके ही कोई चीज यूज करेंगे, तो अगर आप सेम नेम से भी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो अलग प्रिंट होगा उसकी वैल्यू, क्योंकि वो तो नॉर्मली प्रिंट होगी। लेकिन जब भी आप उस मॉड्यूल डॉट उस पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू ही क्या होगी, प्रिंट होगी। तो ये सारा कहानी था, ये सारा कंसेप्ट था किसका, हमारा नेम स्पेस का। तो आई होप आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।